बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकायक। मैं हूं ताहिर रशीद कलिया। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि खित्ते में इस वक्त भारत और चाइना एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये कशीदगी जो है ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इवन कि अगर मैं बात करूं 1962 के बाद की, तो 1962 से लेके अब तक यानी कि 2020 तक इस दौरान कोई भी भारतीय या चाइनी फौजी जो है तशद्दुद और मुख्तलिफ झड़पें तो होती रहीं, लेकिन किसी की हलाकत की खबर जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई। दोनों जानिब से कई फौजी जो है वो झड़पों के दरमियान जख्मी ज़रूर हुए, गोलाबारी नहीं हुई, शेलिंग नहीं की गई और फायर नहीं किया गया। लातों, मुक्कों, घूंसों का इस्तेमाल किया जाता रहा और जो है वो इस अंदाज से ये तशद्दुद होता रहा और दोनों फौजें एक दूसरे के सामने टकराती नहीं। लेकिन पीर से जो कशीदगी शुरू हुई है, पीर की रात से, वो अब शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और भारत और चाइना के दरमियान ये कशीदगी अब इतनी बढ़ गई है कि भारत का एक कर्नल और एक जेओसी और एक सिपाही जो है उसको अपनी जान की बाजी हारना पड़ी है। और ये तीनों भारतीय फौजी जो हैं ये हलाक हुए हैं और बताया ये जा रहा है, चीनी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और चीनी मीडिया से ज्यादा इंडियन मीडिया जो है वो इस पर रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और उनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक जो इंडियन मीडिया बता रहा है कि भारतीय फौजियों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय मीडिया यह भी दावा कर रहा है कि चाइना के फौजी जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं और वहां पर हलाकतों की जो है वो चाइना तो कंफर्मेशन नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय मीडिया इसका दावा करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कशीदगी कब से शुरू हुई है और इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी ताकत हैं और एटमी ताकत होने की वजह से खित्ता इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि दोनों जो बड़े ममालिक हैं जो कि आबादी के तनासुब से भी बड़े हैं और जौहरी हिसाब किताब से भी अगर देखा जाए तो जौहरी आदादो शुमार को सामने रखते हुए भी ये दोनों बड़ी ताकतें अगर आपस में टकराती हैं तो जनूबी एशिया और बेखुसूस एशिया के अंदर जो है वो अमन का जो ख्वाब है वो पूरा होता हुआ हमें नजर नहीं आएगा और ये पूरा इलाका जो है ये मैदान जंग बन सकता है। इस इलाके के हालात और जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, लोग हैं, वो पहले ही सतह गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं वो पहले ही नाकाफ़ी हैं, लेकिन अगर ये दोनों बड़े मुल्क आपस में टकरा जाते हैं तो उसके बाद से खित्ते के हालात मजीद खराब हो सकते हैं। बहरहाल चाइना जो है वो भारत के तकरीबन इस वक्त 12 किलोमीटर LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आ चुका है। भारत किसी को अपनी चप्पा जमीन देने को तैयार नहीं, लेकिन चाइना ने भारत की इस कदर ठुकाई की है कि चाइना इस वक्त भारत के तकरीबन 12.5 किलोमीटर के इलाके के अंदर आ चुका है और गलवान का इलाका और लद्दाख और जो पेगेंगसू जो झील है वो इस वक्त चाइना के अंडर कंट्रोल है और भारत इस वक्त इस पोजीशन में है कि चाइना जिस तरह से भी उसके साथ निगोशिएट करेगा तो भारत को मानना पड़ेगा और भारत बामरे मजबूरी उसको मानेगा, क्योंकि भारत पिछले कुछ अरसे से जिस अंदाज से चाइना और भारत के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और भारत ने जो वहां पर फौजी चौकियां तामीर की और सड़क की तामीर को शुरू किया, तो चाइना ने इस हवाले से उसको कई मरतबा इंतबाह दिया, लेकिन जो भारतीय थे वो अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और उसके बाद फिर चाइना ने अपने रवायती अंदाज में भारत को जवाब दिया है और ये जवाब खासा अब तक महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालिया कशीदगी जो है ये पीर की रात से स्टार्ट हुई है और अब तक की जो जराए हैं हमारे और जो भारतीय मीडिया और बाकी इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक यहां पर गोली अब भी नहीं चली, बाकायदा शेलिंग अब भी नहीं हुई और ये जो तीनों भारतीय फौजी मारे गए हैं इन पर तशद्दुद हुआ है और चाइनियों ने भारतीयों का भुरकस निकाला है। और बताया यह भी जा रहा है कि पहले इस सारे मामले को जो है वो फौजी सतह पर हल करने की कोशिश की गई, सफारती जराये को एक्टिवेट किया गया, लेकिन चाइना जो है उसने अपनी शराइत पर जो है वो
भारतीयों के सामने अपनी शराइत रखी और जो तकरीबन 12 किलोमीटर का इलाका जिसके अंदर चाइना आ चुका है, जो कि भारत के जेर कब्जा था इससे पहले, ये तकरीबन 3500 किलोमीटर की सरहद बनती है और इस सरहद के अंदर भारत और चाइना के दरमियान अक्सर औकात जो है वो कशीदगी होती रहती थी, लेकिन जिस नहज पर अब ये कशीदगी पहुंच चुकी है, इससे पहले हमने नहीं देखा कि इस अंदाज से और इतनी शिद्दत की कशीदगी जो है वो देखी गई हो जिसमें भारतीय फौजी भी हलाक हुए हों। अब चाइनीज जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक, तो चाइनीज मीडिया के मुताबिक और चाइनीज फौज के तर्जुमान और बिलखसूस जो चाइनी एम्बेसडर हैं, जो चाइनीज तर्जुमान हैं, उनके मुताबिक कोई भी चीनी फौजी हलाक नहीं हुआ और भारत और चीन के दरमियान झड़पें और तशद्दुद जरूर हुआ है, लेकिन ना तो चाइना का कोई फौजी जख्मी हुआ और ना ही किसी हलाकत की जो है वो आदाद शुमार जारी किए गए हैं चाइना की जानिब से। लेकिन भारतीय मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि ना सिर्फ भारतीय फौज के अहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं, बल्कि 3 अहलकार जो हैं वो हलाक भी हुए, जबकि चाइना के भी फौजी जो हैं उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन चाइनीज मीडिया इस हवाले से तरदीद करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल भारत और चीन के दरमियान ये बढ़ती हुई कशीदगी जो है ये क्या रंग लाएगी, अभी तक की सूरत हाल का अगर अंदाजा लगाया जाए तो खित्ते के हालात जो हैं उस पर इसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। लेकिन भारत जिस अंदाज से अपनी चौधराहट कायम करना चाहता था, चाइना ने उस चौधराहट को मुकम्मल तौर पर पाश कर दिया है। भारत चाइना को बंगाल, नेपाल और बाकी जो ममालिक हैं उनकी नजर से ट्रीट कर रहा था, लेकिन चाइना ने जिस अंदाज से भारत की ठुकाई की है उससे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अब भारतीय जो चौधराहट है वो कायम रह पाएगी, क्योंकि गलवान वादी का जो ये इलाका है ये बड़ा ही तारीखी अहमियत का हामिल है और इस इलाके से अब चाइना की वापसी नामुमकिन नजर आ रही है। जो भारतीय फौजी सरबराहान की चाइनीज वफ्द के साथ मुलाकात हुई है, चाइनीज सफारती जराये से जो रवाबित कायम किए गए हैं, उससे ये बात सामने आ रही है कि दोनों जानिब से इस बात पर इत्तफाक तय पाया है कि चाइना जो कि 12 किलोमीटर के इलाके में अंदर आ चुका है वो 1 किलोमीटर वापस जाएगा, जबकि भारत जिसने 12 किलोमीटर का इलाका खोया है वो मजीद 1 किलोमीटर अपनी ही सरहद में पीछे जाएगा ताकि ये कशीदगी जो है ये कम होती हुई हमें नजर आ सके। अब देखना ये होगा कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है भारतीय मीडिया जो इससे पहले पुरअसरार खामोशी इख्तियार किया हुआ था, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था, क्या वो ये जुमानी और बेसाख्ता सपोर्ट जो है इसको मजीद बरकरार रखेगा या फिर भारतीयों के सामने जो है वो हकायक सामने रखे जाएंगे। एक तो ये स्टोरी थी। दूसरी आज के हमारे नाजरीन के लिए जो स्टोरी हमने पेश करनी है वो है कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस इस वक्त अपनी फुल पीक पर नजर आ रहा है। तकरीबन 1,50,000 के करीब पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के मरीज हो चुके हैं और 3,000 के लगभग पाकिस्तानी जो हैं वो जान की बाजी भी हार चुके हैं कोरोना की वजह से। अब देखना ये होगा कि जो इंपीरियल कॉलेज लंदन है उसने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है और इस सर्वे रिपोर्ट के अंदर उसने पाकिस्तान के अंदर अगस्त के महीने के आदाद शुमार जो हैं वो एक रिसर्च बेस्ड जारी किए हैं और इस रिसर्च में उन्होंने कहा है जी कि 10 अगस्त का जो दिन होगा वो पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही खतरनाक दिन हो सकता है, खौफनाक दिन हो सकता है। खौफनाक इस अंदाज से कि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो 80 से 1.5 लाख के करीब जो हैं वो लोग एक ही दिन में हलाक हो सकते हैं। कोरोना इस कदर अपनी पीक पर होगा, जबकि जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जनवरी के अंदर इसका कोरोना वायरस का जो असर है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा और तादाद इंतहाई कम रह जाएगी। लेकिन तब तक तकरीबन 22 से 24 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके होंगे और मरने वालों की तादाद भी लाखों में पहुंच चुकी होगी। आप जानते हैं कि इससे पहले मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी की जानिब से भी एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई थी और उस सर्वे रिपोर्ट में भी बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जून का महीना जो है उसमें जाकर चाइना जो कोविड-19 है कोरोना वायरस वो खत्म हो जाएगा और इसका पीक का जो दिन होंगे वो भी हमें अप्रैल के बाद के बताए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अब जाके पाकिस्तान के अंदर केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाया गया है।
तो देखना ये होगा कि पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाला ये कोरोना वायरस कहां पर जाकर खत्म होता है, और पाकिस्तान में जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और SOPs को जिस अंदाज से पाकिस्तानी नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इसका मुतामिल हो सकता है या नहीं। लेकिन ये जो सर्वेस जारी किए गए हैं इनकी क्या हकीकत है, ये तो आने वाले दिनों में ही हमें इस बात का अंदाजा होगा। अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 1.5 लाख के करीब कोरोना वायरस के मुतासरीन हैं, जिनमें से तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त भी दे चुके हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। और अब तक रोजाना जो रिपोर्ट हो रहे हैं मरीज मरने वालों की तादाद, वो तकरीबन 100 से ज्यादा उनकी तादाद बताई जा रही है। लेकिन पिछले चंद दिनों में ये तादाद जो है इसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही हकायक पर मबनी वीडियोस के लिए हमारा चैनल हकायक न्यूज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।